नमस्कार, मैं हूं साही शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम मैथमेटिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सम फंक्शन को डिटेल में समझा था। मैंने आपको बताया था कि सम फंक्शन की हेल्प से हम न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जिस फंक्शन के बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे उसका नाम है सम इफ। सम इफ की हेल्प से भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए एक रेंज में वैल्यूज हैं और उस पर्टिकुलर रेंज को आप ऐड करना चाहते हैं, यानी उस रेंज में आने वाली वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं, तो आप सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस रेंज में आने वाली सभी वैल्यूज को मान लीजिए आप ऐड नहीं करना चाहते, आप उनमें से सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। इस लेक्चर में हम इस फंक्शन को डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करें। अभी आप अपने सामने एम एस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने आपके लिए सम इफ फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। सम इफ फंक्शन सम फंक्शन की तरह ही न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करता है, लेकिन सम इफ फंक्शन उन्हीं वैल्यूज को ऐड करता है जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दरअसल ये फंक्शन दो फंक्शन को कंबाइन करके बना है, एक तो सम फंक्शन और दूसरा इफ फंक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही सम इफ फंक्शन कहा गया है। सम इफ फंक्शन के अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसके अंदर हम तीन आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। सबसे पहला है रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया और तीसरा है सम रेंज। यहाँ पर इसमें रेंज आर्गुमेंट और क्राइटेरिया आर्गुमेंट, जो पहले दो आर्गुमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी आर्गुमेंट हैं। जो थर्ड आर्गुमेंट है जिसे सम रेंज कहा गया है वो एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट की, जिसे रेंज कहा गया है। दरअसल इसके अंदर उस पर्टिकुलर डाटा रेंज को पास किया जाता है जिसके बेसिस पर हम कंडीशन लगाएंगे। जब मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में लगेगा। सेकंड है क्राइटेरिया, दरअसल वो कंडीशन जिसे सेटिस्फाई होना ज़रूरी है नंबर्स को एडिशन के लिए। थर्ड है सम रेंज, दरअसल इसके अंदर उस डेटा रेंज को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जिन्हें एक्चुअल में ऐड होना है। अगर इसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम नोट करने हों हमें, तो उसमें सबसे पहले ये है कि ये जो पर्टिकुलर सम इफ फंक्शन है ये नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ और डेट्स के साथ, तीनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लेस देन ऑपरेटर को, ग्रेटर देन ऑपरेटर को, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। एस्टेरिस्क का साइन एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, क्वेश्चन मार्क का साइन एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, इसी तरह से टिल्ड का साइन भी एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। वाइल्ड करेक्टर्स क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है, आप चाहें तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं। जब हमने फाइंड एंड रिप्लेस को समझा था तब हमने वाइल्ड कार्ड को भी डिटेल में समझा था। सम इफ फंक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन को सपोर्ट करता है, यानी सम इफ फंक्शन में आप केवल एक कंडीशन के बेसिस पर ही एडिशन कर सकते हैं या सम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन आप नहीं लगा सकते। सम इफ फंक्शन में आप रेंज तो पास कर सकते हैं लेकिन एरे पास नहीं कर सकते। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखने हैं। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आपको इसमें मज़ा आएगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद सम इफ फंक्शन के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इस वीडियो को देखें, इस लेक्चर में आपको पूरी सम इफ की जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। इस वर्कशीट में अगर आप आएँ तो यहाँ पर हमारे पास सेल्स का डेटा है। हमें यहाँ पर उन पर्टिकुलर सेल्स को ऐड करना है जो सेल्स 500 से ज़्यादा है, यानी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि उनका समाय, उन पर्टिकुलर सेल्स का समाय जहाँ पर सेल्स 500 से कम है। सबसे पहले हम वो करते हैं जहाँ पर सेल्स 500 से ज़्यादा है, उसके बाद लेस देन वाला भी कर लेंगे। यहाँ पर इक्वल टू लिखें, सम इफ लिखें।
सम इफ लिखने के बाद आपको रेंज पास करनी है, तो हमारी यही रेंज हमें पास करनी पड़ेगी। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स है, हमें इसमें से उन्हीं सेल्स का सम करना है जो सेल्स 500 से कम है। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स लगा देंगे, 500 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा के लिए है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद 500 लिख देंगे। याद रखें कि ग्रेटर देन का साइन और 500 दोनों ही आपको डबल कोट्स में लिखने हैं। लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सम आपके सामने आ चुका है। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर सम इफ लिखेंगे। सम इफ लिखने के बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे। अब उन सेल्स को ऐड करना है जहाँ पर सेल 500 से कम है, तो लेस देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 500 लिख देंगे। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमें थर्ड आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसे क्लोज कर दूंगा। एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी सेल 500 से कम थी, इसने उन वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है उसके लिए एक नंबर यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम टेक्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे। कैसे, चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। इस बार मेरा जो क्राइटेरिया है, जो रेंज है, वो ये है। ये मैंने रेंज ली है। कारण इसका क्या है? कारण ये है कि मैं सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को ऐड करना चाहता हूँ जिनकी कैटेगरी फर्नीचर है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया में मैं डबल कोट्स में फर्नीचर लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर फर्नीचर लिख दिया है। लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर दूंगा। डबल कोट्स को बंद करने के बाद कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर इनका सम थोड़ी करना है, मुझे तो इस सेल का सम करना है। तो इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये रेंज इसमें पास कर देंगे। कॉमा लगाएंगे। इस बार मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स को ऐड करना है, तो मैं डबल कोट्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। मुझे इन सेल्स को ऐड करना है तो इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा। अब इस पूरी रेंज में से सिर्फ वही सेल्स ऐड होंगी जहाँ पर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद एंटर को प्रेस करूँगा तो मेरा काम हो चुका है। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेल्स नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर सेल्स लिख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से सेल्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी थी। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उन्हीं सेल्स को ऐड करना है जहाँ पर सेल्स एजेंट दिनेश है। यानी जो भी सेल दिनेश ने की है, मुझे उसे ऐड करना है। मैं इक्वल टू लिखूंगा, सम इफ लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा, रेंज को पास करूंगा। इस बार सेल्स एजेंट की इस रेंज को पास करना पड़ेगा क्योंकि मैं एजेंट के नेम के बेस पर सम कर रहा हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया में क्या लिखना है, क्राइटेरिया में डबल कोट्स में हमें दिनेश लिख देना है। दिनेश लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देना है, कॉमा लगाना है। सम किसका करना है, सेल्स का, तो इसलिए इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर कैटेगरी क्या है, फर्नीचर। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ये काम करवा दिया है। यहाँ पर क्या करना है, उन सेल्स को ऐड करना है जहाँ पर सेल्स जो है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है। तो ये भी हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करके इसकी देखिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 500 जो लिखा गया है ना, फॉर्मूला में लिखा गया है। फॉर्मूला में लिखा है ना 500। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ फर्नीचर कहाँ पे लिखा गया है, फॉर्मूला में लिखा गया है। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सेल को ही, रेफरेंस को ही सिलेक्ट कर लूँ। 500 में यहाँ से ही सिलेक्ट कर लूँ। कैसे, अभी करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या है कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन है कि उन्हीं सेल्स को ऐड करो जहाँ पर सेल 500 से ज़्यादा है। चलिए करके देखते हैं। हम यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब मुझे रेंज देनी है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ सेल की ही रेंज देनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है फर्नीचर का, ना ही एजेंट के नेम का कुछ करना है, तो मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को पास कर दिया। कॉमा,
अब मुझे क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया लगाने के लिए अब मुझे यहाँ पर 500 चाहिए, तो मैं डबल कोट्स में ग्रेटर देन लिखकर 500 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा। अब मुझे सेल्स जो है वो ज़्यादा चाहिए। किससे ज़्यादा चाहिए? 500 से ज़्यादा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 500 नहीं लिखा, मैंने डबल कोट्स में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पर एम्परसेंड डाल दूंगा। एम्परसेंड डालने के बाद जिस पर्टिकुलर सेल में 500 लिखा है, जिस सेल में भी 500 लिखा है, मैं उसकी रेफरेंस यहाँ पर पास कर दूंगा। 500 किस सेल में लिखा है? 500 इस G3 सेल में लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर G3 लिख दूंगा। G3 लिखने के बाद मैं इस पर्टिकुलर यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा। नहीं, कॉमा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसे बंद कर दूंगा क्योंकि कोई और रेंज तो मुझे लेनी ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर आ चुका है। आपने यहाँ पर फार्मूला में कहीं पर भी 500 नहीं लिखा है, यानी अगर आप 400 यहाँ पर कर देंगे तो ये 400 से अबव वाली सेल्स को ऐड कर देगा। 300 लिख देंगे तो 300 से अबव वाली सेल्स को ऐड कर देगा। 800 लिख देंगे तो 800 से अबव वाली सेल्स को ये ऐड कर देगा। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू लिखने के बाद सम इफ लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। टैब को प्रेस करने के बाद रेंज में इसे पास कर लेते हैं। रेंज में इसे पास करने के बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में ये साइन लगा देंगे। पहले ग्रेटर देन का साइन लगाया था, इस बार लेस देन का साइन लगा दिया। उसके बाद इसके साथ ही एम्परसेंड का साइन लगाना है। ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो सेल पास करना है जिसमें 500 लिखा है। तो 500 किस में लिखा गया है? 500 इस पर्टिकुलर सेल में J3 में लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर J3 लिख दूंगा। J3 लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो पर्टिकुलर सेल्स को ऐड करके यहाँ पर बता दिया गया है। तो सेल्स जो है जहाँ पर इससे कम है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाला है, आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ना इक्वल टू लिख दें। क्या लिख दें? इक्वल टू। ये देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया, एंटर को प्रेस किया तो यहाँ पर 500 और 500 दो बार आ रहा होगा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। जहाँ पर 500 आ रहा है उन सेल्स को ऐड कर दें। ये बहुत बढ़िया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये नॉट इक्वल टू का साइन है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? मुझे यहाँ पर उन्हीं सेल को ऐड करना है जो पर्टिकुलर सेल्स फर्नीचर से नहीं हुई हैं, यानी फर्नीचर की सेल्स को एक्सक्लूड करके जितनी भी सेल्स हैं उनका सम जो है मुझे यहाँ पर चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, सम इफ लिखूंगा। सम इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद अब रेंज में किसे पास करना होगा? जिसके बेस पर क्राइटेरिया निकाल लगाना है, तो इसे लिख दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करूंगा। अब मेरे पास दो मेथड्स हैं, मैं यहाँ पर फर्नीचर लिख दूं या फिर यहाँ से फर्नीचर को उठा लूं, एज ए रेफरेंस पास कर दूं। आपको दोनों काम आते हैं, आप दोनों काम में से कोई भी करके देख सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर इस तरह से लिख के देख लेता हूँ। हम यहाँ पर फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर लिखने के बाद इसे मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा, कॉमा लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो फर्नीचर वाले को उठा लेगा, तो जी हाँ बिल्कुल, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ पर डबल कोट्स में ये लिख देंगे। ये लिखने के बाद डबल कोट्स को यहाँ पर बंद नहीं करेंगे, इसके साथ ही फर्नीचर लिख देंगे, फर्नीचर। ये मैंने यहाँ पर फर्नीचर लिख दिया। डबल कोट्स को इस तरह से बंद कर देंगे, यानी आपको ऑपरेटर के साथ ही वो कंडीशन लिखनी है। ऑपरेटर के साथ ही 100 लिखना है, ऑपरेटर के साथ ही 500 लिखना है, ऑपरेटर के साथ ही फर्नीचर लिखना है। ऑपरेटर क्या है? नॉट इक्वल टू, साथ में फर्नीचर लिख दिया। अब ये फर्नीचर को एक्सक्लूड कर देगा। अगर अकेला फर्नीचर लिख देते तो ये उसे इंक्लूड कर लेता। मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका काम हो चुका है। इसने फर्नीचर को एक्सक्लूड करके बाकी सभी सेल्स को ऐड कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट केस में हम दीपक द्वारा की गई सेल्स को एक्सक्लूड करके बाकी सभी सेल्स को ऐड कर देंगे। कैसे? चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब रेंज की बात है तो रेंज में हम सेल्स एजेंट के नेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स में ये लगा दूंगा। इस बार मैं डबल कोट्स को बंद कर दूंगा। डबल कोट्स को बंद करने के बाद एम्परसेंड लगाऊंगा। एम्परसेंड लगाने के बाद यहाँ से दीपक को सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए मैंने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया जिसमें दीपक लिखा है।
अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा सेल्स में दीपक लिखा है तो आप उसमें से किसी भी उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें दीपक लिखा गया है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। अब ये दीपक द्वारा दी गई सेल को एक्सक्लूड करके बाकी सभी सेल्स को ऐड करके आपके सामने रिजल्ट ले आएगा। मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है सम इफ ब्लैंक और नॉन ब्लैंक सेल्स। अगर आप यहाँ पर आएँ तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कहीं पर तो कैटेगरी लिखी है लेकिन कहीं पर कैटेगरी नहीं लिखी गई है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का सम चाहिए जहाँ पर कैटेगरी नहीं है, यानी ब्लैंक सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल्स हैं उनका सम चाहिए। यहाँ पर मुझे उनका सम चाहिए जहाँ पर ब्लैंक सेल्स नहीं है, यानी उनके सामने कोई ना कोई कैटेगरी लिखी गई है। सबसे पहले ब्लैंक सेल्स की बात करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब मुझे रेंज चाहिए। रेंज क्या है? यही तो रेंज है, कहीं पर ब्लैंक और कहीं पर नॉन ब्लैंक। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक्स को ही ऐड करना है, यानी उन्हीं वैल्यूज़ को ऐड करना है जिनमें कैटेगरी नहीं है। तो मैं डबल कोट्स को स्टार्ट करूँगा, डबल कोट्स को बंद कर दूंगा और कॉमा लगा दूंगा। तो ये समझ जाएगा कि आप सिर्फ ब्लैंक कैटेगरी के सामने आने वाली वैल्यूज़ को ही ऐड करना चाहते हैं। रेंज में क्या देंगे? सम रेंज में। सम रेंज में हम इसे दे देंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने आंसर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे केवल उन्हीं को ऐड करना है जिनमें कैटेगरी लिखी गई है। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद सम इफ लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा। रेंज में मैं इसे पास कर दूंगा। रेंज में इसे पास करने के बाद यहाँ पर नॉट इक्वल टू को पास करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही है, वो इस वजह से है कि यहाँ पर हमें डबल कोट्स में नॉट इक्वल टू डालना है। डबल कोट्स को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है सम इफ विद वाइल्ड करेक्टर्स। अब हम वाइल्ड करेक्टर्स कैसे काम करते हैं ये तो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वाइल्ड करेक्टर्स जो है एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पर मुझे उन्हीं पर्टिकुलर एजेंट्स की सेल्स को ऐड करना है जिनके नेम डी से शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद रेंज में इसे पास कर देंगे। पास करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया ये है कि मुझे सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर एजेंट्स की सेल्स को ऐड करना है जिनके नेम डी से शुरू हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा। डबल कोट्स लगाने के बाद यहाँ पर डी लिखूंगा और उसके बाद एस्ट्रिस्क का साइन लगा दूंगा। डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, यानी शुरुआत डी से हो, और एस्ट्रिक का मतलब है एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स आफ्टर डी, और डी के बाद जितने मर्जी करेक्टर आ जाएं। फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। सम रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर एजेंट्स की सेल्स को ऐड किया जाए जिनके नाम एस एच से एंड हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, सम इफ लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा। रेंज में मैं इन सेल्स एजेंट को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। डबल कोट्स में मैं यहाँ पर लिखूंगा एस्ट्रिस्क का साइन, यानी पहले जितने मर्जी करेक्टर आ जाएं लेकिन लास्ट पे क्या आए? एस एच आए। उसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा डबल कोट्स को। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर उसके बाद सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर एजेंट्स की सेल्स को ऐड करना चाहता हूँ जिनका नाम सिर्फ 5 करेक्टर्स का है। तो ये देखते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। रेंज में इन सेल्स एजेंट के नेम को पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 5 करेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5 बार क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा और सेल्स को एज ए रेंज पास कर दूंगा, सम रेंज। ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो 533 यहाँ पर आ गया है और ये लिखा 533। और इस रेंज में सिर्फ साहिल नाम ही ऐसा है जिसमें 5 करेक्टर्स आ रहे हैं, बाकी सभी में 5 से ज़्यादा करेक्टर्स आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सम इफ विद डेट्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं पर्टिकुलर डेट्स का, किसी डेट के अकॉर्डिंग मैं सेल्स का सम चाहता हूँ। सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को देखते हैं। यहाँ पर एक डेट डाली गई है 6/11/2024। अब मैं ये चाहता हूँ कि 6/11/2024 को जो सेल हुई है वो उसका सम यहाँ पर आ जाए। अब सेल जितनी बार भी यहाँ पर 6/11 लिखा है वो सभी की सेल यहाँ पर टोटल आप होकर आ जाएगी। अगर एक बार लिखा है तो यहाँ पर एक बार टोटल आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। सम इफ फंक्शन लिखने के बाद आप यहाँ पर इस रेंज को पास कर देंगे। ये जैसे मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को पास कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। अब क्राइटेरिया ये है कि मुझे इसी डेट का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में यही डेट डाल दूंगा, 6/11/2024। डबल कोट्स को बंद कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद मैं इस सम वाली रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा जहां पर सेल्स को ऐड करना है, जिसमें से एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया है। ये देखिए केवल यही डेट है और इसका सम आपके सामने है। अब है बिफोर डेट। मैं यहाँ पर कोई डेट लिखूंगा और उस डेट से पहले जितनी भी डेट्स हैं और उन डेट्स पर जो जो सेल हुई है मुझे सिर्फ उनका सम चाहिए। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, सम इफ लिखूंगा, टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पर रेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा डालूंगा। अब बात करेंगे क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया में मुझे बिफोर डेट डालना है, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊंगा। डबल कोट्स लगाने के बाद ये देखिए इस डेट से पहले की डेट, ये डेट कम है, इससे पहले की डेट्स चाहिए, यानी यहाँ पर हम ये सिंबल लगाएंगे। ये सिंबल लगाने के बाद लेस देन का सिंबल लगाने के बाद डेट लिखेंगे। डेट कितनी है? यहाँ पर डेट है 6/11/2024। ये डेट मैंने डाल दी। अब ये डेट जो है बड़ी है, इससे पहले की डेट्स उनका सम, ठीक है, उन पर आने वाली सेल्स का सम, और उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे। अब बात करेंगे क्राइटेरिया की, डबल कोट्स डालेंगे। अब इससे बाद उस पर्टिकुलर डेट से, जो डेट आप यहाँ पर डालेंगे उससे बड़ी डेट्स, तो उससे बड़ी डेट्स डालनी है तो ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे। डेट कितनी है? 6/11/2024। यही डेट मैं बार बार ले रहा हूँ। यहाँ पर इसे बंद कर देंगे और कॉमा लगा देंगे। इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आफ्टर डेट यहाँ पर सेल्स का डेटा ये है। अब मान लीजिए मुझे आज ही की डेट पर देखना है कि आज के दिन में कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, रेंज में इसे पास कर देंगे। पास करने के बाद कॉमा डालेंगे। डबल कोट्स नहीं लगाना यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको टू डे फंक्शन लगाना है। ये मैंने यहाँ पर टू डे फंक्शन लगा दिया। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आज की डेट, आज डेट है 25/1/2025, तो 854 जो है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब है बिफोर करंट डेट। इक्वल टू लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इसमें रेंज को पास कर देंगे। रेंज को पास करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर मुझे क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया ये है कि करंट डेट से पहले की डेट जो है वो हमें चाहिए। तो करंट डेट क्या हुई? बड़ी हो गई ना। डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। ये साइन लगाने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे। उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसका ना फॉर्मेट ध्यान से देखिए। मैंने साइन लगाया, साइन को डबल कोट्स में लगाया, एम्परसेंड का साइन लगाया, टू डे का फंक्शन लगाया। अब टू डे के फंक्शन से, यानी आज की डेट से पहले आने वाली डेट सभी जो हैं उनमें जो सेल हुई है उसको ऐड करेंगे। कॉमा लगाएंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद सम इफ लिखेंगे। सम इफ लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर रेंज यूज़ करनी है। तो रेंज तो यही है, डेट्स वाली। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स में हम इस ग्रेटर देन के सिंबल को लगा देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। एम्परसेंड का साइन लगाने के बाद टू डे का फंक्शन लगाएंगे।
यानी कि करंट डेट से जो बड़ी डेट्स हैं उनमें जो सेल हुई है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इसे यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एज ए रेंज पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। ये जो करंट डेट है उसके बाद जो है सिर्फ 922 की ही सेल हुई है। ये देखिए 23/2/2025 को 922 रुपए की सेल हुई है, वो यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बार बार क्या किया है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट लिखी है। क्या इस डेट की रेफरेंस को भी पास किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर वो करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, रेंज में हम इसको पास कर देंगे, ये मैंने इसको पास कर दिया, कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया ये है कि मुझे एक स्पेसिफिक डेट की सेल देखनी है और मुझे यहाँ पर वो डेट नहीं लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर उस डेट को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट को बंद करूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि आप एज ए रेफरेंस भी डेट को पास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम इफ का इस्तेमाल करना है, किसके साथ? एरे कांस्टेंट के साथ। इस लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जो सम इफ फंक्शन है ये केवल एक कंडीशन को ही चेक कर सकता है। आप यहाँ पर यहाँ तो फर्नीचर की सेल निकाल लें या क्लोथिंग की सेल निकाल लें या किसी एक डेट को सेल निकाल लें, आप एक से ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगा सकते। तो वो बात एक सच भी है, लेकिन हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा लें। उसके लिए हमें एरे कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब एरे कांस्टेंट क्या है ये एक अलग टॉपिक है और उसे भी हम आने वाले समय में डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आपको थोड़ी बहुत एरे कांस्टेंट की समझ लग जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एरे कांस्टेंट की हेल्प से हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू लिखें, इक्वल टू लिखने के बाद सम इफ लिखें, टैब को प्रेस करें। अब यहाँ पर मुझे फर्नीचर और क्लोथिंग दोनों की सेल्स को ऐड करना है। रेंज किस में है? यहाँ पर रेंज क्या है? कैटेगरी में। ये इस रेंज को पास कर दिया, कॉमा। अब आपको क्या करना है, आपको फर्नीचर और क्लोथिंग को एज ए एरे कांस्टेंट पास करना है। और एज ए एरे कांस्टेंट पास जब किसी वैल्यू को करना होता है तो हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट। यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्नीचर, ये मैंने यहाँ पर फर्नीचर लिख दिया, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद दूसरी कंडीशन क्या है? क्लोथिंग, और मैं यहाँ पर क्लोथिंग लिख दूंगा। क्लोथिंग लिखने के बाद मैं इस करली ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। बस इतना ही काम है, ये एरे कांस्टेंट पास हो गया। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर रेंज पास करनी है, जिसको ऐड करना है ये मैंने यहाँ पर पास कर दी, ब्रैकेट को बंद कर दिया। लेकिन ये फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि सम इफ के अंदर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर आना होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आकर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यानी आपको सम इफ को सम के अंदर लगा देना है। ठीक है, और सम इफ को सम के अंदर लगाने पर और वैल्यूज को एज ए एरे कांस्टेंट पास करने पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर, ये ना थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि आपको इन्हें डबल कोट्स में पास करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंटेक्स का ख्याल जो है वो ज़रूर रखना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे बंद कर दिया। यहाँ पर आएंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए सोल्यूशन आपके सामने है। फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सम इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, रेंज में हम इस बार आइटम आईडी को पास कर लेंगे क्योंकि मैं उन्हीं आइटम आईडीज की सेल को ऐड करना चाहता हूँ जहाँ पर आइटम आईडी या तो 1101 है या फिर 1103 है, उन्हीं को ऐड करना है। कॉमा लगाएंगे। अब बात करेंगे क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया जो है यहाँ पर पहले ना सम फंक्शन ज़रूर लगा लें। यहाँ पर सम लिखें, टैब को प्रेस करें, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर अब हम क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एरे कांस्टेंट की बात होगी, तो करली ब्रैकेट में आ जाएंगे तो यहाँ पर 1101 लिखा जाएगा, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर 1103 लिखा जाएगा। इस बार आपको डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। इन्हें हमने बंद कर दिया, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर सेल्स को उठा लेंगे, इस रेंज को उठा लेंगे जिसमें से सेल्स ने ऐड होना है। उसके बाद एक ब्रैकेट को बंद किया यानी सम इफ बंद हो गया। अब सम बंद हो गया, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से आप सम इफ की हेल्प से कंडीशनल एडिशन कर सकते हैं और हमने सम इफ को अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ बहुत डिटेल में समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।